स्वागत है भाई सही बच्चों का आज की क्लास में। और भाई ये 13वीं क्लास है आपकी। कल मैं जो भाई आपकी जो है ये 13वीं क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि तबीयत दोबारा से ख़राब हो गई थी और उस वजह से जो है भाई मैं कल दवा के लिए गया हुआ था रोहिणी दिल्ली। और भाई वहाँ से आने के बाद रात को जो भाई ये क्लास जो है मैंने तैयार की आपके लिए और अभी सुबह मैं आपको जो है भाई ये आपकी क्लास जो है आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं भैया आज की क्लास आपकी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो रहा ये रहा आपके सामने। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? उसका नाम बताना है आपको। आपके विकल्प हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। और सही जवाब हो जाएगा आपका जो ऑप्शन डी है औरंगजेब जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने अकबर को जिल ए इलाही खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? अबुल फजल ने, फैजी ने, बदायूं ने, इनमें से कोई नहीं। और जो इस क्वेश्चन का जो सही जो जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए अबुल फजल जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। दीवान ए वजीरात ए कुल दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है अकबर जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई अकबर के समय मुगल सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई जो बतानी है आपको। 16, 18, 21, 24। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी 21 हो गई थी भाई, बढ़ गए थे। और उन्होंने जो अपना भाई साम्राज्य को विस्तृत कर लिया था, बढ़ा लिया था। और भाई 15 से बढ़ा करके जो है वो उनकी संख्या आपकी जो है 21 हो गई थी। अगला क्वेश्चन है अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? आपको उनका नाम बताना है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला। और सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला जो है भाई आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? भाई मदद ए मास, सुयूर गुल, पै बाकी, पाए बाकी। या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका हो जाएगा भाई ये जो ऑप्शन सी है ये भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी भी जो है भाई जो किसी भूमि का जो ट्रांसफ़र होता है तो जो हमारे पुराने जो भाई जो होते हैं अपने जो ज़मीन से रिलेटेड जो हमारे पुराने दस्तावेज हैं उनमें अभी भी ये जो है पै बाकी, पाए बाकी वगैरह का जो है भाई जो उपयोग होता है, यूज किए जाते हैं ये शब्द। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? आपको उस शख्स का नाम बताना है। वीर सिंह बुंदेला ने, यूसुफ जाइयों ने, उज्बेगों ने या अफगानियों ने। तो भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वीर सिंह बुंदेला ने जो है उसके कहने से, राहगीर के कहने से जो है अबुल फजल की हत्या कर दी थी। क्योंकि अबुल फजल जो है भाई अकबर का बहुत बड़ा भक्त था और बहुत ही एक अच्छा जो भाई दरबारी कवि था। और दरबारी कवियों का जो काम होता था ना, वैसे तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ज़्यादातर वो जो है जो राजा होता है उसकी तारीफ के ही जो है भाई की बातें ज़्यादा करते हैं, उनके विषय में ही ज़्यादा लिखा जाता है चाहे कोई भी हो। तो आगे बढ़ते हैं भाई। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल या इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। टोडरमल जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। और भाई टोडरमल जो थे ये भाई आपके अकबर के दरबार में इनके पास जो भाई वित्त विभाग था, वित्त विभाग जो है ये संभालते थे। जैसे अब वित्त मंत्री होता है तो उस समय भी जो भाई वित्त विभाग जो था वो इनके समय था। जो भी भाई कर वसूली का है वो काम जो है भाई इनके अधीन था। तो ऑप्शन जो सी है आपका वो सही जवाब है टोडरमल। और आगे बढ़ते हैं। अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? और भाई आपके जो विकल्प हैं बीरबल, तानसेन, फैजी, बैजू बावरा। सही जवाब आपका ऑप्शन जो बी है तानसेन। ये भी भाई अकबर के दरबार में थे और तो तानसेन को जो अभी उन्होंने ये उपाधि दी थी। ऑप्शन जो आपका बी है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है
मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था। वही अपने बाप के जीते जी वही किसने प्रयास किया था कि मैं बादशाह बन जाऊं, तो उसका नाम बताना है। जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। तो वही सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, जहांगीर ने ये प्रयास किया था। और जहांगीर किसका था भाई? अकबर का। अकबर किसका था? हुमायूं का। हुमायूं किसका था? बाबर का। और जहांगीर का कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब का कौन था भाई आपका? नहीं, जहांगीर का था शाहजहां। शाहजहां का औरंगजेब। औरंगजेब का जो है भाई वो आप फिर वो जो नीचे जो आगे वो काफ़ी आप नीचे आते जाओ, फिर मेरे ख्याल से जो है वो मोहम्मद शाह वगैरह जो थे वो। आगे बढ़ते हैं भाई आपके आगे बढ़ते हैं। और किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? भाई किसके शासनकाल में जो है कंधार? कंधार भाई अफगानिस्तान। वो जो भाई किसके शासनकाल में ऐसा हुआ कि भाई वो उसके मुगलों के हाथ से निकल गया था? तो कौन सा बादशाह था वो? जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, जहांगीर जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की उपलब्धि है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका ऑप्शन बी, जहांगीर इस क्वेश्चन का ही भाई सही जवाब है। और ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। सही जो जवाब है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, जहांगीर जो है भाई इस क्वेश्चन का भी सही जवाब है। जहांगीर नहीं, बहुत ही भाई ये चित्रकला प्रेमी था। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो भाई मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का भी आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, जहांगीर जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और जहांगीर ने ही भाई अंग्रेजों को जो है सूरत में जो पहली फैक्ट्री जो अंग्रेजों ने लगाई थी, या भारत में जो भाई उनको जो व्यापार करने की जो इजाज़त देने वाला जो भाई बादशाह था, शासक था भारत का, वही दिल्ली पे जिसका शासन था, जहांगीर ने ही भाई उनको इजाज़त दी थी। और वहाँ पे जो भाई पहली जो फैक्ट्री आपको पता ही है वो आपकी सूरत में जो है अंग्रेज़ों ने लगाई थी, ईस्ट इंडिया। और 1608 ईस्वी में, तो उस समय जो है भाई जहांगीर का शासन था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन, महावत खान का विद्रोह। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, महावत खान का विद्रोह जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश यानी 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह था। और भाई आपके जो विकल्प हैं जहांगीर, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है भाई ऑप्शन ए, आपका सही जवाब है। जहांगीर आपका जो है भाई वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसने ही भाई जो है शासक बनते ही जो है 12 अध्यादेश जारी किए थे, और आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, हरिहर एवं बुक्का, रामराय। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिहर और बुक्का भाई ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मराठा शासक शिवाजी का किला नहीं था? मराठा शासक शिवाजी का किला इनमें से कौन सा नहीं था वो बताना है। सिंधुदुर्ग, रायगढ़ किला, पदम दुर्ग, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका जो है भाई इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ही उनके किले थे भाई। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो आपका जो विकल्प है वो है पाटलिपुत्र, वत्स, कौशाम्बी या भाई कश्मीर। और सही जवाब हो जाएगा आपका जो ऑप्शन जो ए है, पाटलिपुत्र आपका सही जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो जिसको कि भाई अभी पटना के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? श्रवणगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। और सही जवाब जो है भाई आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन तक्षशिला जो है, ऑप्शन बी जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? और भाई आपके जो विकल्प हैं वो हैं दिव्यावधान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी जो है
हिंदी का जो है भाई आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे हिंदी का। अगला क्वेश्चन है मैगथनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, हिंदी का, पुराण। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी का आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, मतलब भेजा गया था बौद्ध धर्म को, वहाँ प्रचार किया गया था। किसके शासनकाल में गमन हुआ था वो बताना है आपको। नेपाल में हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक और चंद्रगुप्त। और सही जवाब जो आप देंगे इस क्वेश्चन का वो अशोक होगा भाई। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, और भाई इस क्वेश्चन पर जाने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बच्चियों, सभी से मैं ये निवेदन करूँगा कि भाई मैंने आपसे जो है भाई एक रिक्वेस्ट डाली थी कि भाई मेरे 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाने के लिए भी आप मेरा सहयोग करें। तो उसी को मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि भाई अभी तो जो है आपने ये 373 तक ही हम पहुंच पाए हैं, तो अभी बहुत मंजिल दूर है। प्लीज़ भाई जिन बच्चों ने अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भाई जिन्होंने कर रखा है वो अपने भाई साथियों से करवाएं, और वीडियो को भाई लाइक और शेयर भी करें। तो आगे बढ़ते हैं भाई। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? सॉरी भाई, एक मिनट। आपके विकल्प हैं कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। और भाई सही जवाब आपका हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम, जो है भाई आपके क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? और आपके विकल्प है भाई छेदी, कदम्ब, हरियक या भी कलिंग। और सही जवाब हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन ए, जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। छेदी वंश जो है भाई इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, किसने किया था? इंडो ग्रीक, कुषाणों ने, शकों ने या भाई प्रतिहारों ने। और भाई सही जवाब हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन जो बी है, कुषाणों ने भाई इन सिक्कों को जारी किया था। सबसे ज़्यादा जो है ये सिक्के कुषाणों द्वारा जो है भाई ये जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो भाई आपके विकल्प हैं अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और भाई सिमुक। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन ए है भाई, अशोक जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो है भाई वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और भाई जौ। तो आपके जौ और भाई आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कपास, जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। कपास का उत्पादन में भाई सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? और आपके जो विकल्प हैं वो है भाई गया, वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर। और सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गया में जो है भाई इनको ये सिद्धार्थ जो भाई बचपन का नाम था किसका? महात्मा बुद्ध का। और भाई उन्हीं के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, गया आपका जो है भाई सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताना है। आपके विकल्प हैं अशंग, वसुबंधु, नागार्जुन। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जो आप देंगे वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नागार्जुन आपका भाई राइट आंसर है। और शून्यवाद का जो को प्रतिपादित करने वाले हैं हमारे दार्शनिक और नागार्जुन हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ये थी भाई आज की आपकी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो है पसंद आई होगी। और ये क्लास भाई मैं अभी आपके लिए जो है सुबह डाल रहा हूँ। आज जो अभी आपका जो है मंडे है, सोमवार की सुबह आपकी ये भाई जो 13वीं क्लास, और शाम को जो है आपकी जो हरियाणा की जो मॉक टेस्ट क्लास होती है आपकी हरियाणा एसएससी मॉक टेस्ट क्लास जो है भाई आपकी वो होगी 67वीं क्लास जो है शाम को मैं डालूंगा।
आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। तो भाई ये थी आपके लिए जानकारी। और भाई शाम को ही जो भाई और भी कोई जानकारी होगी किसी भी विषय की, चाहे कोई भाई परीक्षा से रिलेटेड हो या भाई किसी वैकेंसी से रिलेटेड हो, वो भी मैं उस क्लास से पहले आपको ज़रूर बताऊंगा। तो भाई ये थी आज की क्लास, और भाई शाम को फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए भाई सभी से लेता हूँ विदा। सभी को एक बार भाई सभी को जय हिंद, जय हरियाणा, और भाई सभी को राम राम, सत श्री अकाल। सभी को भाई जो है बस जो भाई जिसके लिए जो भाई उचित है उसको सभी को जो है भाई एक बार फिर प्रणाम। तो शाम को फिर मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ भाई आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।